फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम अपने उत्तराखंड टेट की यानी कि उत्तराखंड टेट में जो हम क्या कर रहे हैं अपने EVS की क्लास 3 की NCERT को कवर कर रहे हैं। और क्लास 3 की NCERT में हमने क्या देख लिया था, कल हमने कहीं ना कहीं तक यानी कि 10 चैप्टर तक कवर कर लिए। अब 10 चैप्टर के बाद जो आपके करने हैं यानी कि चैप्टर नंबर 11 से शुरू हो रहा था और चैप्टर नंबर 11 से हम कहीं ना कहीं आज भी हम अपने 10 चैप्टर कंप्लीट कर देंगे, जिससे आपकी ये NCERT कंप्लीट हो जाए। जो मेन आपकी NCERT यानी कि क्लास 4th एंड 5th में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो कहीं ना कहीं उन्हें हम क्या करेंगे, एक एक चैप्टर 2-2 चैप्टर करके देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यानी कि पार्ट 11 क्या है, कहाँ से वहाँ यानी यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ के बारे में है। इसमें क्या है, यातायात के बारे में पूछा गया है, यानी यातायात के साधन पूछे गए। यातायात के साधन कौन कौन से होते हैं, जल मार्ग होता है, थल मार्ग होता है और हवाई मार्ग होता है, ठीक है। और सबसे सस्ता आपसे पूछा जा सकता है, सबसे सस्ता यातायात के साधन कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए जल मार्ग है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर आता है आपका पार्ट नंबर 12 यानी कि पार्ट नंबर 12 में क्या है, काम अपने अपने। तो सभी व्यक्तियों के काम अपने अपने होते हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं किसी चीज़ का उपयोग अपना अलग होता है और किसी चीज़ का उपयोग अलग होता है। जैसे कि गोबर के उपयोग से क्या है, गैस बनती है, जैसे जिससे क्या है गोबर गैस या बायोगैस भी कहते हैं। और गोबर गैस या बायोगैस को मशीन यानी जो आपकी मशीन होती है वो कहीं ना कहीं उसे इस तरह से यानी प्लांट कहीं ना कहीं बनाया जाता है और मशीन के तो यानी कि मशीनें जो उपकरण लगाए जाते हैं उससे कहीं ना कहीं वो गैस का निर्माण होता है और भंडारण होता है। उसके बाद आपकी जो गैस होती है यानी गोबर गैस या बायोगैस को क्या कहा जाता है, वो कहा जाता है मीथेन गैस। ये क्वेश्चन आपका आ चुका है, तो इसको ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर यानी कि चैप्टर नंबर 13 देखते हैं। अब नेक्स्ट चैप्टर है यानी कि पार्ट नंबर 13, छूकर देखते हैं। तो छूकर देखने वाले यानी कि स्पर्श कर आपको चीज़ों को पता होना। जैसे कि आपने क्या है, स्पर्श करके आपकी क्या है, एक लिपि है जिसको क्या कहते हैं, ब्रेल लिपि। और ब्रेल लिपि कहीं ना कहीं आपको पता होना चाहिए। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है ब्रेल लिपि में। ब्रेल लिपि क्या है, 6 बिंदुओं पर आधारित होती है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, CTET में भी आ चुका है और अदर टेट में भी आपके क्वेश्चन आता है, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए। तो क्या है, जो लोग देख नहीं सकते उन्हें पढ़ने के लिए खास कर उनकी क्या है लिपि तैयार करी जाती है, उसे ब्रेल कहते हैं। ब्रेल एक मोटे कागज़ की क्या है नोकीली औजारों से बिंदु बनाए जाते हैं और ये कहीं ना कहीं कागज़ को पर हाथ स्पर्श कर कहीं ना कहीं आपको पता लगाया जाता है, यानी कि एक तरह से पता लगाया जाता है कि इसमें क्या लिखा हुआ है। इनकी लिपि ही अलग होती है। जैसे क्या है, हमारा क्या है ABCD, इनके 6 बिंदुओं से कहीं ना कहीं ABCD आपको देखने को मिलेगा। जैसे आजकल आपको आपके जो ट्रेन है, ट्रेन में जो बोगियाँ होती हैं उसकी सीटों पे भी इनके नंबर लिखे होते हैं, यानी कि सीट नंबर इतना, सीट नंबर इतना। क्योंकि कहीं ना कहीं जो एक ब्रेल लिपि से जो लोग हैं यानी कि जो देख नहीं सकते उनके लिए गवर्नमेंट ने इस तरह की फैसिलिटी करी है। तो फिर आगे आती है ब्रेल लिपि लुई ब्रेल ने बनाई थी। आपसे कुछ क्वेश्चन इस तरह पूछा जाते, 4-5 कथन दे देगा, निम्नलिखित में कौन सा सही है, इस तरह से आपसे पूछा जाएगा। और लुई ब्रेल कहाँ के थे, यानी लुई ब्रेल आपके फ्रांस के थे। तो ये आपको पता होना चाहिए, 6 बिंदु वाली लिपि के बारे में आपको पता होना चाहिए। चैप्टर नंबर 12 यानी पार्ट नंबर 12 आता है, कहाँ से आए किसने पकाए, यानी कहाँ से आया किसने पकाया, इसके बारे में आपको आता है। और इसमें क्या है, क्या नाम, जेंडर विषमता के बारे में बताया, रूढ़िवादी धारणाओं के बारे में, जैसे लड़का और लड़की के भेदभाव, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। चैप्टर 15 देखते हैं। चैप्टर 15 क्या है, आओ बनाए बर्तन। तो इसमें क्या है, शुरुआत में क्या होते थे बर्तन, क्या होते, पत्थर और मिट्टी के होते थे। क्या होते थे, पत्थर के और मिट्टी के बर्तनों को क्या है मजबूत बनाने के लिए उन्हें आग में पकाया जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। फिर आता है खेल खेल में। तो खेल खेल में आपको क्या है, खेल खेल में आपको पता होना चाहिए। फिर आपका जो एक गेम है यानी कि आपके पिट्ठू वाला गेम है, पिट्ठू वाले गेम के नाम पूछे गए हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। आपको निम्न यानी कि 4-5 नाम दे देगा, उसमें वो पूछा जाएगा। ये क्या है, स्टूपू यानी कि खेल के बारे में पूछ लेगा या पिट्ठू वाले खेल के बारे में पूछ लेगा, तो उसमें आपको पता होना चाहिए इसमें से कौन सा नाम नहीं है, संबंधित नहीं है। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए। फिर चिट्ठी आई है के बारे चैप्टर में, इसमें क्या होता है, इसमें आपको क्या है कथन दिए जाएंगे, तो या फिर आपसे पूछा जाएगा कि क्रम से लगाइए कि पोस्टमैन के वो चिट्ठी आने से यानी कि डब्बे तक की क्या है
एक तरह से तकनीक के बारे में या फिर प्रक्रिया के बारे में आपसे पूछा जाएगा। यानी चिट्ठी एक स्थान से दूसरे स्थान तक निम्न तरह से पहुँचती है, यानी कि पोस्ट कार्ड के बारे में बताया गया। व्यक्ति लिखता है, व्यक्ति यानी लेटर बॉक्स में डालता है। डाकिया लेटर बॉक्स से निकाल कर अपने थैले में डाकघर ले जाता है। डाकघर में क्या है, जो थैले से क्या होती है, चिट्ठियाँ निकाली जाती हैं और उनके उन स्टाम्प लगाई जाती है। और ठप्पा यानी कि ठप्पा लगने के बाद यानी स्टाम्प लगने के बाद थैले फिर भरी जाती है और डाकघर के लाल गाड़ी में लेके कहाँ ले जाया जाता है, रेलवे स्टेशन। फिर रेलवे स्टेशन के माध्यम से क्या है, अलग अलग स्थान पर चली जाती हैं और फिर वहाँ से क्या है, डाकिया क्या है, वहाँ के डाके छटनी करके अपने यानी कि आप तक पहुँचाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये प्रक्रिया पूछी गई है तो आपको पता होना चाहिए। ऐसे भी होते हैं घर, तो ऐसे भी होते हैं घर के बारे में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें आपके कहीं ना कहीं कुछ 4-5 क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिलते हैं। तो क्या है, एक तो ये वाला क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, यानी कि जो आसाम की, यानी आसाम में क्या होती है, बहुत बारिश होती है। ठीक है, आसाम में क्या होती है, बहुत बारिश होती है। अब आता है यानी गांव के बारे में। मोलन गांव का है या आसाम में है, यानी आसाम के घर ज़मीन से लगभग 10 से 12 फीट ऊंचे होते हैं। इन्होंने क्या है, इन्हें मजबूत बांस के खंभों पर बनाया जाता है। फिर आता है मनाली के घर, क्या है, पत्थर और लकड़ी से बने होते हैं। ठीक है, फिर आता है राजस्थान में खूब गर्मी पड़ती है। राजस्थान के घर क्या है, मिट्टी के होते हैं और घरों की दीवार क्या है, मोटी होती है। ठीक है, इन दीवारों में मिट्टी के लेप क्या है, एक तरह से चिपकाया जाता है और कहीं ना कहीं उसके ऊपर नक्काशी करी जाती है। ऊपर क्या डाल दी जाती है, छत पर क्या डाल दी जाती है, कटीली झाड़ियाँ डाल दी जाती है। एक तरह से झाड़ियों वगैरह क्या कर दिया है, ढेर लगाया जाता है, जिससे कहीं ना कहीं उस पर कोई एक तरह से कोई आए ना, चढ़े ना, या फिर इस तरह की चीज़ें आपको देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका क्या है, इंपॉर्टेंट है। इसमें से 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा गया है, तो आपको पता होना चाहिए। फिर आता है 19वां चैप्टर, यानी कि 19वां चैप्टर क्या है, हमारे साथ साथी जानवर। तो क्या है, पक्षी कीड़ों को खाकर फलों में क्या है कि जो कीड़े को लगने से रोकता है। क्या करता है, पक्षी जो होता है, पक्षी आपने देखा होगा, जैसे कि आम के पेड़ पे पक्षियाँ बैठे रहते हैं, यानी कि पक्षी क्या इस पे बैठा है, पेड़ पे बैठता है। और पेड़ पे क्या है, छोटे छोटे कीड़े हो जाते हैं, तो उनको क्या करता रहता है, वो खाता रहता है। उसका भी भोजन हो जाता है और हमारे भी कहीं ना कहीं फल जो है सुरक्षित रहते हैं। फिर आता है चैप्टर नंबर 20, यानी लास्ट चैप्टर आएगा बूंद बूंद से। तो क्या है, बेजू, यानी बेजू गांव कहाँ है, राजस्थान में, आपको पता होना चाहिए। टाका क्या है, यानी कि ये एक तरह से गड्ढा करके कहीं ना कहीं पक्का करके एक तरह से इसका क्या करा जाता है, इसमें बूंद जो क्या है, अब ये क्या है, यानी कि एक तरह से रेन हार्वेस्टिंग का आपको बताया गया। आपका जैसे कि आजकल क्या है, रेन हार्वेस्टिंग में जैसे ग्राउंड वाटर ख़त्म हो रहा है। बेंगलोर में आपने देखा होगा कि बेंगलोर में पानी की किल्लत हुई थी, तो वहाँ पर क्या है, ग्राउंड वाटर की कमी है। तो इसलिए कहीं ना कहीं आजकल क्या है, छतों पर जो छतों बारिश का पानी होता है, वो कहीं ना कहीं ग्राउंड वाटर में डालने के लिए इस तरह की जो प्रक्रिया है वो आपको देखने के लिए मिलेगी। और ये कहीं ना कहीं राजस्थान के यानी कि घरों में ज़्यादातर आपको देखने के लिए मिलती। फिर आता है 21वां चैप्टर, तरह तरह के परिवार के बारे में हम जानेंगे। तो ये क्या है, आज जो चैप्टर है, यानी 20 चैप्टर आपने कंप्लीट कर लिए। 20 चैप्टर यानी 10 चैप्टर कल कंप्लीट कर लिए थे, 10 चैप्टर आज कंप्लीट कर लिए। तो इस तरह से हमारे 20 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं EVS के। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।